ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के ये एपिसोड में। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो दुख की बात करने वाला हूं। प्रश्न ये उपस्थित होगा कि एपिसोड में दुख की भरा बात कौन करे। मैं सफरिंग की बात करने वाला हूं कि हम अपने आप को दुखी क्यों पाते हैं। सोचने जैसी बात। सामान्यतः अगर हम बात करने जाएं तो हमारे उपनिषद कहते हैं कि हम दुख की बात करें या सफरिंग की बात करें तो वो सफरिंग बेसिकली एक शारीरिक और मानसिक सफरिंग होता है। जैसे कि अगर आपको कुछ रोग हुआ, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, ये सब चीजें हैं जिसे हम शारीरिक दुख कहते हैं। दूसरा दुख वो मानसिक दुख होता है। ये शारीरिक यातना की वजह से या तो किसी को देखने से, सोचने से अगर कुछ दुख आपको होता है तो वो मानसिक दुख है और मानसिक सफरिंग जिसे बोलते हैं, मेंटल सफरिंग जिसे कहा जाता है। आगे हम कंसीडर करें दुख की व्याख्या में तो एक ऐसा दुख है जो प्रकृति आपको देती है। प्रकृति दुख देती है माने अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है और उसकी वजह से जो आप सफरिंग करते हो या सफर करते हो उसे आप बोलते हो नेचुरल सफरिंग। जो नेचर आपको प्रोवाइड करता है वो सफरिंग। और एक सफरिंग ऐसा है कि जो आप अपने आप फील नहीं करते लेकिन किसी और की वजह से आपको सफर करना पड़ता है। जैसे कि आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपके पड़ोस वाले के साथ आपका झगड़ा हुआ। ये सब चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपको असर करती है, जिसे हम दुख कहते हैं। बौद्धिक संप्रदाय की अगर मैं बात करने जाऊं तो बौद्धिक संप्रदाय में एक अति महत्व की चीज है और वो कहा गया है कि सफरिंग को दो एरो में बांटा गया है। जैसे कि किसी इंसान को पहला तीर लगे तो ये प्रथम तीर है। वो कौन सा तीर है जो मैंने अब तक बताया? वो सब दुख का तीर है। जैसे कि शारीरिक तीर, व्याधि उसमें आ गई, मानसिक व्याधि आ गई, किसी और की वजह से आप पीड़ित हो वो भी आ गया, वो चुभता है लेकिन इमीडिएटली दूसरा भी तीर लगता है। अब ध्यान रखना, ये पहला तीर है जो मैंने व्याधि आपको बताई, वो कटु है, दुख होता है, उससे ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन जो दूसरा तीर है उससे और ज्यादा पीड़ा होती है। और वो दूसरा तीर कौन सा है? अगर आपको जो दुख होता है या कोई भी चीज होती है उसका आप रिएक्शन देते हो, ये रिएक्शन दूसरा तीर है। जो पहला तीर है, जो पहला दुख है, जो शारीरिक है, जो मानसिक है, जो नैसर्गिक है, उसे हम पूर्णतः मिटा नहीं सकते। जैसे कि मुझे सर्दी और जुकाम हुआ, मैंने गोली एक बार खाई तो जीवन पर्यंत मुझे नहीं होगा, शक्य ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर से एक बार वो वापिस आएगा। इसलिए बौद्ध संप्रदाय में कहा गया है कि ये जो फर्स्ट एरो, जो शारीरिक मानसिक व्याधि वाला एरो है, उसका बहुत ही जेंटली बुद्ध जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि जो दूसरा एरो है रिएक्शन वाला, उस पर हम काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि नियमित रूप से अगर आप ध्यान प्राणायाम करेंगे तो हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि जो व्याधि है वो व्याधि शारीरिक मानसिक है, उससे ज्यादा अगर आप अपने रिएक्शन को मेंटेन करना सीख ले, अगर आप अपने रिएक्शन पर पर्याप्त मात्रा में लगाम लगाए तो आपको दुख की ज्यादा अनुभूति नहीं होगी। तो ये बुद्ध संप्रदाय का मंत्र मैंने आपके साथ शेयर किया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉरो और सफरिंग। तो आज के लिए मैं इतनी बातें करूंगा। अगले एपिसोड में फिर से मैं एक नए विचार के साथ उपस्थित हो जाऊंगा।
तब तक आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वाद्या को इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।